Good morning, sixth class. बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? ये एक सोर्स ऑफ लाइट है. इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस. ये बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रिक डिवाइस है. और इसमें क्या होता है, ये एक बल्ब है. इसमें क्या होगा, इस जो यहाँ पे लगा होता है, एक जो आपको दिख रहा है ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. यहाँ पे एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं. द स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. और ये नीचे वाले ये क्या है? ये वाले दो टर्मिनल हैं इसके. एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है इस इलेक्ट्रिकल बल्ब का. द फिलामेंट इज फिक्स बिटवीन टू थिनर स्टेट मेटल वायर्स. तो फिलामेंट होता है वो दो वायर्स के बीच में फिक्स होता है. ये वायर देख रहे हैं आप, ये दो वायर्स हैं. एक वायर इधर की तरफ जा रही है और एक वायर इधर की तरफ. इनके बीच में यहाँ पे ये क्या होता है? फिलामेंट. ये दो वायर्स जा रही हैं, इनके बीच में ये फिलामेंट है. विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक कनेक्ट एंड सपोर्ट टू द फिलामेंट. ये क्या करती हैं? ये वायर्स इस फिलामेंट को सपोर्ट दे रही हैं. इंस्टेड द नेक ऑफ द बल्ब वन ऑफ द थिकर वायर इज कनेक्टेड टू द ब्लैक स्पॉट एट द बॉटम. यहाँ पे बॉटम में क्या है? इसके बॉटम पे भी एक वायर लगी हुई है. अनदर वन इज कनेक्टेड टू द मेटल रिंग ऑफ द बल्ब. और दूसरी है जो बल्ब के मेटल रिंग के साथ कनेक्ट है. द फिलामेंट ऑफ बल्ब आर मेड अप ऑफ मेटल कॉल्ड टंगस्टन. किसी भी बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है. द मेटल डज नॉट मेल्ट. ये जो मेटल है ये पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं करती. इवन व्हेन द फिलामेंट ग्लोज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. अगर फिलामेंट काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ग्लो कर रहा है फिर भी ये मेटल मेल्ट नहीं करती, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है. द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्ब केयर इज टेकन दैट टू टर्मिनल डज नॉट टच ईच अदर. जब एक बल्ब को बनाया जाता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि जो दोनों टर्मिनल है वो एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए. द बिगेस्ट इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट अदर डिवाइसेस टू प्रोड्यूस मच मोर लाइट दैन द टॉर्च बल्ब्स. जो बड़े इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं वो टॉर्च के बल्ब से ज़्यादा रोशनी देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वोट के होते हैं, उनमें उनकी पावर ज़्यादा होती है. उसके बाद देखा क्वेश्चन विद इलेक्ट्रिसिटी. यू मस्ट बी एक्साइटेड टू नो हाउ डज अ बल्ब प्रोड्यूस लाइट एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल. आपको अब ये उत्सुकता होगी जानने की कि जो बल्ब कैसे लाइट से कनेक्ट होता है और ये कैसे सेल के साथ कनेक्ट होता है. बट बी केयरफुल. एक्सट्रीम क्यूजन इज रिक्वायर्ड बाय एवरीबडी हु हैंडल इलेक्ट्रिक कनेक्शन एंड डिवाइस. कोई भी अगर किसी भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, कोई भी आपने इलेक्ट्रिशियन देखा होगा तो वो बहुत सावधानी से इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है. तो अगर आप कोई भी कनेक्शन करना चाहते हैं, आपने ये चैप्टर को रीड किया है, अगर आप उससे कोई सर्किट बनाना चाहते हैं घर पे, तो आपको वो प्रिकॉशंस के साथ करना पड़ेगा, पूरी सावधानियों के साथ उसको करना होगा. तो वो जो प्रिकॉशंस है वो अब बताए जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज़ वेरी डेंजरस एनर्जी. Although the electric device used at homes, in office and factories are designed in such a way that the safety of consumer is ensured. जो इलेक्ट्रिक करंट है वो काफ़ी डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट से बचने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनमें ये ध्यान दिया जाता है कि इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसे किसी प्रकार का कोई करंट ना लगे. इवन देन वी वेरी अलर्ट वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. फिर भी हमें, अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो हमको अलर्ट रहना चाहिए. एक्सीडेंट और मिस हैपनिंग्स कैन अकर्स अनअलार्मली. जो कोई भी एक्सीडेंट या कोई मिस हैपनिंग होती है वो अचानक होती हैं. केयरलेस एटीट्यूड विद इलेक्ट्रिसिटी कैन रिजल्ट इन सीरियस इंजरी. अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं और बिल्कुल लेजीपन से कर रहे हैं, बिल्कुल आलस में कर रहे हैं, तो वो उससे काफ़ी इंजरी हो सकती है और हमारे जो परमानेंट डिसेबिलिटी भी आ सकती है. तो हमको कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत से प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं, बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है. पहला तो यहाँ पे सावधानियां बताई जा रही हैं कुछ. फर्स्ट वन, नेवर प्ले विद सॉकेट और इलेक्ट्रिक वायर्स. कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट के साथ नहीं खेलना चाहिए. नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच. किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को, प्लग को या डिवाइस को वेट हैंड्स मतलब गीले हाथों से हमें उनको टच नहीं करना चाहिए. इफ़ यू नीड टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक जूसर, बी श्योर दैट
you wear dry rubber slippers or stand on a dry woolen और प्लास्टिक बेस। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन को ऑपरेट करना चाहते हैं, इफ़ यू नीड टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक जूसर, बी श्योर, आपको यह पक्का पता होना चाहिए, यू वियर ड्राई रबर स्लीपर्स। आप जो है आपको रबर ग्लव्स पाने चाहिए या फिर कुछ भी ड्राई वुडन की चीज़ पानी चाहिए, जो कि मतलब कि आपको एक इंसुलेटर का यूज़ करना चाहिए ताकि आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना रहें, क्योंकि इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होगा। नेक्स्ट वन, नेवर स्विच ऑन और ऑफ अ गीज़र वाइल बेयर फुट स्पेशली इफ़ द फ्लोर ऑफ द बाथरूम इज़ वेट। किसी भी मान लो आपके बाथरूम में कोई भी गीज़र वगैरह लगा होता है तो उसको आपने स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर रहे हैं तो आपको कभी भी वो नंगे पैरों से आपको उसको टच नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपके फीट में हमेशा ही कोई फुट वियर होना चाहिए। कोई भी आपके पैरों में कुछ भी फुट वियर होना चाहिए, या तो शूज़ होना चाहिए या फिर वो कोई भी फुट वियर हो, तब आपको उस स्विच को टच करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको करंट लग सकता है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और स्पार्क इन अ स्विच पुट इट ऑफ इमीडिएटली। अगर किसी भी स्विच में कोई स्पार्क आ जाता है तो उसको एकदम से बंद कर देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक और वुडन स्टिक। किसी भी इंसुलेटर के साथ, मतलब कोई भी प्लास्टिक की चीज़ से या फिर किसी भी वुड, क्योंकि इनमें से करंट पास नहीं होता तो उनके थ्रू हमें उनको बंद करना चाहिए। इन केस ऑफ फायर इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर्स में आग लग जाती है, नेवर यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश इट। तो उसको बुझाने के लिए, उस फायर को बुझाने के लिए हमें कभी भी वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वाटर से वो और फैलेगी, क्योंकि वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई है। वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर हम वाटर डालेंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर से वो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो फायर है वो और फैलेगी, तो हमें वाटर को नहीं डालना चाहिए। इन सच ए सिचुएशन स्विच ऑफ द मेन्स, सबसे पहले जो मेन स्विच है उसको बंद करना चाहिए। देन यूज़ ड्राई सैंड टू एक्सटिंग्विश द फायर, फिर उसके ऊपर सूखी मिट्टी डालनी चाहिए, ड्राई सैंड डालनी चाहिए उसके ऊपर, ताकि वो फायर जो है वो बुझ सके। तो ये प्रिकॉशंस हमें देखने चाहिए कभी भी अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। चेक पॉइंट्स, फर्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेटल कैप ऑन अ ड्राई सेल इज इट्स डैश टर्मिनल। किसी भी ड्राई सेल पे जो मेटल कैप लगा होता है, किसी भी ड्राई सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, तो जिस टर्मिनल पर मेटल कैप लगा होता है वो कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। नेक्स्ट वन, द स्पाइरल स्ट्रक्चर दैट ग्लो इन अ बल्ब इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा किसी बल्ब के अंदर जो स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश शुड बी नेवर बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। इलेक्ट्रिक वायरिंग में कोई भी आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हमें कभी भी वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, वाटर शुड नेवर बी यूज। नेक्स्ट वन, अ कम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल के कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, बैटरी। जब बहुत सारे सेल से कम्बिनेशन में लगे होते हैं उसको हम बैटरी बोलते हैं। आफ्टर दैट, हाउ टू कनेक्ट अ बल्ब टू एन इलेक्ट्रिक सेल। किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में हम बल्ब को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, तो ये बता रखा है कि हमें कैसे बल्ब को कनेक्ट करना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, इसलिए हमें प्रॉपर कनेक्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो हमारा सेल है तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल लगाना पड़ेगा हमें, और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना होगा हमारे बल्ब के, तभी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर पाएगा। हेयर द एल्यूमिनियम क्लिप इज वर्किंग एज अ स्विच। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम क्लिप है जो वो एक स्विच की तरह वर्क करती है। आफ्टर दैट, इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस विच कैन स्टार्ट और डिसकंटिन्यू द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसे बंद करने के लिए हम इलेक्ट्रिक स्विच का कनेक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस विच कैन स्टार्ट और डिसकंटिन्यू द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स कनेक्शन। किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच के कनेक्शन को बिना डिस्टर्ब किए इसको वर्किंग को, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर उसको ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिक स्विच का यूज़ किया जाता है। यू कैन मेक अ मोर ड्यूरेबल स्विच ऑफ योर ओवन। आप अपना खुद का स्विच भी बना सकते हैं।
तो ये एक्टिविटी बता रखी है, इससे इसके थ्रू आप जो है स्विच बना सकते हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक सर्किट। टू हैव एन इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्किंग इलेक्ट्रिक करंट शुड फ्लो थ्रू इट। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को अगर प्रॉपर वर्किंग करनी है तो उसके थ्रू उसके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। अगर किसी सर्किट में से करंट ही पास नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना बहुत ज़रूरी है। तो एज लॉन्ग एज यू डिजायर इट टू वर्क, जब तक आप उसको उस पर वर्क करना चाहते हैं तब तक उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पास होना चाहिए। नॉर्मली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द मेंस और द इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड टू द डिवाइस थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स। किसी वायर के साथ ये उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक स्विच इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द कनेक्टिंग वायर्स। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या लगा होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस लगी होती है, एक सोर्स ऑफ करंट मतलब कोई भी सेल हो सकता है या फिर कोई बैटरी हो सकती है जिससे हमें करंट मिले। एक डिवाइस लगी होगी जो ग्लो करे, जैसे हमने बल्ब लगा दिया, कोई भी CFL लगा दी, कोई भी हमने ट्यूब लगा दी, तो वो क्या है डिवाइस। और उसके साथ में हमने कोई सोर्स ऑफ लाइट करंट लगा दिया जहाँ से करंट आएगा, कोई भी सेल हो सकता है, वो कोई भी बैटरी हो सकती है। एंड अ स्विच टू बी प्रॉपरली कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स। फिर इलेक्ट्रिक वायर लगाई जाएगी और उसके साथ इलेक्ट्रिक वायर के साथ स्विच को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये प्रॉपर क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। द प्रॉपर कनेक्शन अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द डिवाइस। अगर कनेक्शन हमारा सही होगा तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट पास होगा। वाई कनेक्टिंग वायर्स फॉर अ लॉन्ग एज द डिवाइस हैज़ टू फंक्शन। अगर हमारे सर्किट में कनेक्शन अगर सही होगा तभी इसमें से करंट पास होगा। तो द अरेंजमेंट ऑफ अ डिवाइस इज अ सोर्स ऑफ करंट, अ स्विच ऑन अ वायर इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्लोज पाथ होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू इट्स अनदर टर्मिनल वाया अदर नेसेसरी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, किसी भी क्लोज पाथ से करंट को पास करना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज़ करके। व्हेन द टू एंड्स ऑफ द स्विच आर कनेक्टेड टू द स्विच द डिवाइस ऑन। जब भी किसी भी स्विच के दोनों एंड्स when the two ends of the switch are connected to the switch the device on। जब किसी भी स्विच के दोनों टर्मिनल दूसरे स्विच से टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्लोज स्विच कहते हैं। द स्विच इज डिसकनेक्टेड स्टेट इज कॉल्ड ओपन स्विच। जब स्विच कनेक्ट नहीं होता तो उसे हम ओपन स्विच कहते हैं। जैसे कि ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है हमारा, ये हमारा किसका सिंबल है, ये क्लोज स्विच का सिंबल है, ओपन स्विच का सिंबल है। क्योंकि ये टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हैं तो इसको हम क्लोज स्विच कहेंगे। और इसको यहाँ पे एक टर्मिनल ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ, टर्मिनल आपस में कनेक्ट नहीं है। तो ये कौन सा स्विच है, ओपन स्विच। और ये कौन सा स्विच रहेगा, ये आपस में कनेक्ट है तो क्लोज स्विच। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो बेटा दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच दिस यू हैव सीन एट योर होम ऑल्सो। ये डिस्प्ले स्विच है, ये डिस्प्ले करेगा। और ये रिले स्विच है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच होते हैं। ये इलेक्ट्रिक स्विच हो गया। सो अप टू हियर यू विल रीड टुडे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।